बयाना क्या मतलब होता है? बयाना एडवांस, डिपॉजिट, कोई गारंटी। बयाना मीन्स मेनली इसको एडवांस बोलते हैं। तो कोई भी चीज, कोई भी सामान, कहीं भी हम कुछ भी किसी घर को भाड़ा में लेते हैं, एडवांस देते हैं, किसी वस्तु को लेते हैं, या कोई एम्प्लॉई, किसी एम्प्लॉई को भी हम खरीद सकते हैं कि उसको एडवांस देके या कोई गारंटी देके उसको नौकरी पे रख सकते हैं, वो बयाना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आज आप लोग चर्चा करेंगे हम लोग ये परमेश्वर किसको बयाना देता है, परमेश्वर किसको एडवांस देता है, परमेश्वर किस में डिपॉजिट रखता है, ये आज का हमारा विषय है। और परमेश्वर का बयाना किसे देता है, वो किसे दिया गया है, कहाँ रखता है, किसे दिया गया है। फिर दूसरा पार्ट में क्यों दिया है। प्रथम आगे से का दिसे है, तब से लास्ट में आएगा क्यों दिसे। ओके, तो यहाँ पर ये बयाना मनुष्य को देता है परमेश्वर। जब से सृष्टि बनी है, जब से मनुष्य को बनाया है, ये बयाना देता है। और अंत में एक बयाना, लास्ट में एक बयाना और दिया है, वो अंतिम बयाना दिया है, अंतिम एडवांस दिया है। एंड दैट इज 1 कोरिन्थियन 2 का 1:22 पढ़ेंगे एक बार। 2 कोरिन्थियन 1 का 22 अंतिम बयान के रूप में पवित्र आत्मा दिया उसने हमको। 2 कोरिन्थियन 1:22 जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। ठीक है, आत्मा टू हमारा पवित्र आत्मा का हम एडवांस रूप में दिया। ये अंतिम बयाना है, लास्ट में दिसे और आगोती की बात दिसे और आगोती की बात बयाना दिसे, एडवांस दिसे हम। ठीक है, तो यह क्यों देता है ये बयाना, आज इसका विषय में हम बात करेंगे। क्यों देता है वो बयाना। देखिए, ये सारी सृष्टि एक्शन और रिएक्शन से चल रही है, एक्शन और रिएक्शन से चल रही है। परमेश्वर ने एक एक्शन किया सारी सृष्टि के लिए, ऐसा हो जा, एंड रिएक्शन केम, अच्छा है। परमेश्वर ने कहा ऐसा हो जा, ये एक्शन था उसका, ये कर्म था उसका परमेश्वर का, और बदले में क्या आया, अच्छा है। इस अच्छे का क्या मतलब है, इस अच्छे का मतलब है जो परमेश्वर के अनुरूप है, वो जो परमेश्वर ने जो जिस मकसद से बनाया, कोई चीज को बना रहा है, वो बोलता है अच्छा है। इसका मतलब परमेश्वर का अनुरूप है, वो परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजना के अनुरूप है। तो ठीक है, तो ये उसका ये था। अभी सारी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर हमेशा से जो बोला, सारी सृष्टि उसकी महिमा करती है। अनुरूप का मतलब क्या है कि ईश्वर, अनुरूप माने ईश्वर महिमा हो लगे, तो ईश्वर की महिमा सारी सृष्टि कर रही है। नोमी 1:20 पढ़ेंगे एक बार। सारी सृष्टि उसकी महिमा कर रही है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर को जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर जो कर्म किया है, परमेश्वर का कर्म जो सृष्टि बनाया, उसकी महिमा उसके कामों से दिख रही है। ये सूरज, चांद, प्रकृति सब में परमेश्वर की महिमा दिख रही है कि कोई है इनके पीछे, कोई ताकत है। हम लोग वैसा बोलते हैं लोग कि कोई है, ये उसकी महिमा दिखती है। क्या सृष्टि की तो महिमा कर रही है, सृष्टि तो परमेश्वर का अनुरूप है। इत्या जित्या मानव बना ले ईश्वर, जित्या मानव बना वो आरंभ करी से ईश्वर ने क्या किया, अचानक सेंसिटिव हो गया मानव प्रति, और उसको एक्शन दिया ने ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं बोला। सेंसिटिव हो गया, क्या किया उसने, अपने परमेश्वरत्व का प्रारूप छोड़ दिया और दूसरे प्रारूप में आ गया। कौन से प्रारूप में आ गया, पिता के रूप में आ गया। पिता के रूप में उसने इंसान को बनाने की सोचा, अपना प्रारूप बदल दिया। और जब पिता के रूप में बनाया तो उसने मिट्टी को लिया, मिट्टी को अपने हाथों से गूंथा और उसके अंदर क्या किया, गूंथ के इंसान को बनाया और उसकी हरकत के लिए उसके अंदर अपनी फूंक का बयाना दिया। हालेलुया। सबसे पहला एडवांस वही दिया, सबसे पहला डिपॉजिट वो दिया कि उसको फूंक दिया, उसने ये इंसान के अंदर दिया, उसका बयाना दिया। ठीक है, अर्थात मनुष्य को बनाते समय वो पिता की भूमिका में आ गया, परमेश्वर की भूमिका में नहीं था, सृष्टिकर्ता की भूमिका में नहीं था, पिता की भूमिका में आ गया। इसलिए हम लोग पिता कहते हैं। उसने अपने हाथों से मिट्टी को गढ़ा और पुतला बनाया। तो हम कहेंगे हरकत के लिए मिट्टी के पुतलों में अपना धन जो दिया, अपनी फूंक जो दिया, अपनी आत्मा जो दिया, उसके लिए हमें गाना गाएंगे। ठीक है, इस गाने से गाना